कहीं भी देखिए ये विधायकों की सांसदों की तोड़ा मरोड़ी इधर से उधर करना, ये इनको अब 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। मोदी को क्या फर्क पड़ा? में तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर ही देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। नहीं, चुनावी स्टंट भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है लेकिन किसानों का नहीं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने देखा तमाम चीज़ें देखी, खुद संयुक्त किसान मोर्चा के जो राकेश टिकैत जी वो कल कहते हैं बयान में कि जो बेसिक मुद्दे थे उस पर बात नहीं हुई। सरकार ने तो कहीं ना कहीं जो अपना उपचुनाव में जैसे हमने देखा बीजेपी हारती हुई देखी, भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ माना जाता है हिमाचल से भी हार गए, तो वो तो सरकार जो वो तो बरगलाने का साजिश नया नहीं है, 1 साल पुराना है, वो इस तरह की बातें होगी। क्या लगता है इन चीज़ों से कितना प्रभाव पड़ेगा उपचुनाव पे और उत्तर प्रदेश के चुनाव पे? पूरा प्रभाव पड़ेगा और उत्तर प्रदेश चुनाव की ही ये वो है जो इन्होंने कानून वापसी लेने की जो घोषणा की है। वो चुनाव का समय है तो वो चाह रहे हैं कि फटाफट किसी तरह चुनाव ना हो जाए और सत्ता हमसे ना चली जाए। ये सत्ता का लालच है और जब आप लोकतांत्रिक देश में चुन के प्रतिनिधि जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपको लालच छोड़ना पड़ता है। संसद में सबसे पहले शपथ होती है कि मैं किसी भय पक्षपात लोभ के कार्य करूँगा जी, तो ये उनका बनता ही नहीं है। उनको चाहिए देश की सेवा के लिए आगे आए, जो जनादेश है उसका सम्मान करें, ना कि उससे छेड़खानी करें। जैसे फिर अभी हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ उन्होंने मिलकर बनाई। दुष्यंत चौटाला पहले कह रहे थे मैं किसी से समर्थन कर लूँगा, बीजेपी से नहीं करूँगा, तो देखा जाए तो उनको वो वोट मिला जो बीजेपी को नहीं जाना था, अगेंस्ट था। तो जनादेश तो उनके खिलाफ था। उत्तर प्रदेश में भी था। कहीं भी देखिए ये विधायकों की सांसदों की तोड़ा मरोड़ी इधर से उधर करना, ये इनको आता है। ये कॉरपोरेट कल्चर होता है कि एक कंपनी से आपने दूसरी कंपनी में चले गए। जो विचारधारा होती है वो एकदम से आजकल राजनीतियों की पता नहीं कैसे चेंज हो गई। हरियाणा में 10 सांसद हैं जी, बीजेपी से हैं वो, क्योंकि बीजेपी से लड़ा चुनाव, लेकिन उन्होंने सारा कार्यकाल उनका कांग्रेस का रहा। चौधरी वीरेंद्र सिंह कितने बड़े नेता हैं, आज उनके बेटे हैं विजेंद्र सिंह सांसद हैं, ये राव इंद्रजीत कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, कांग्रेस से भी मिनिस्टर रहे हैं वो, और उधर से धर्मवीर सिंह हैं सांसद हैं, अरविंद शर्मा हैं, यहाँ पे कौशिक जी हैं, रमेश कौशिक जी, तो 5 उन्होंने इधर से उधर ले आए। उनको पता चल गया सत्ता को देश में कुछ लोगों ने जागीर बना रखा है और ये सच्चाई भी है। चाहे हम किसी भी पार्टी में कहें वंशवाद की पार्टी हो गई है, वो देश के लिए नहीं सोच रही कि देश के युवाओं को आगे लाया जाए। मैं सभी पार्टियों से अर्ज भी करूँगा, इस देश में बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, उनको आगे लाए पार्टियां, वो लोग आगे आएंगे तो देश की सत्ता में परिवर्तन होगा। सर क्या लगता है, लोग अब कह रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ वो भी कह रहे हैं ये तो एक चुनावी स्टंट था, सही मान ली इसको? नहीं, चुनावी स्टंट भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है लेकिन किसानों का नहीं। किसान सड़क पर इसलिए है कि विपक्ष अपनी बात संसद में रख नहीं पाया। जैसा अभी मैंने आपको कहा कि 10 सांसदों में से 5 कांग्रेस से आगे, तो कहीं ना कहीं वो उधर चले गए। तो जब विपक्ष नहीं है तो उन्होंने एक तरीके से तानाशाह रूप अख्तियार किया है। चाहे वो उन्हीं की पार्टी में देख ले, उनकी पार्टी में आडवाणी जी कहाँ चले गए, ठीक है। तो जो तानाशाह रवैया होता है वो कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। विपक्ष होता तो विपक्ष मुद्दे उठाता, आवाज उठाता। ये काले कानून पास संसद में हुए, तभी विपक्ष को कहना चाहिए नहीं भाई ये नहीं होंगे, और उनको सुनना भी चाहिए, बात जायज रखनी चाहिए, ठीक है। अब जब वो लड़ाई यहाँ आ गई है, बार बार किसानों को खालिस्तानी बताना, गलत बताना, ये जनता का देश का अपमान है। सच मायने में तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर ही देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, अन्नदाता के लिए उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किए। और अन्नदाता अपनी खुशी से नहीं आया सड़क पर, मजबूरी में आया। जब देश में विपक्ष कार्य नहीं कर रहा तो जनता सड़क पे करेगी। वो संसद में है, हम सड़क पर है, हम सड़क से अपनी आवाज लगा रहे हैं। और आप कोई भी एक बात बताइए जो किसानों की देश के खिलाफ हो, और उनकी एक भी बात बता दीजिए जो देश के हित में हो। अब 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, मोदी को क्या फर्क पड़ा? बीजेपी यही तो कह रही है, हमें क्या फर्क पड़ा जी? भाई इस देश के अंदर 1.5 लाख आत्महत्याएं हुई हैं, 1.5 लाख आत्महत्याएं। अगर उस एनर्जी को ये सरकार अच्छे से यूज करती तो कोई से देश पे कब्जा कर लेती। इतनी मैन पावर है, जितनी आत्महत्याएं हुई हैं इतनी दुनिया के 90% देशों के पास फौज नहीं है,
ठीक, तो यहाँ के आदमी को आप गलत बता रहे हो, अपने देश की जनता का मिसयूज कर रहे हो, ये इनके लिए डूब मरने वाली बात है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।